वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 37, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि आइकज कबीले से बाहर कुछ दूर जाकर तीरंदाजी की मशक कर रही होती है। तभी वहाँ पर सेलजान आती है और उसे कहती है कि आप बताओ, तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहती थी। और ये कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारती है, जिस पर आइकज अपने खंजर पर हाथ रख लेती है, लेकिन उसे म्यान से बाहर नहीं निकालती। उसके बाद सेलजान उसे एक और थप्पड़ मारती है तो आइकज उसका उठा हुआ हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने आइंदा मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो सेलजान उसे पीछे से पकड़ लेती है, जिस पर आइकज अपना पल्लू छुड़ाने के लिए खींचती है तो सेलजान नीचे गिर जाती है। चूंकि ये जगह एक ढलवान की तरह होती है तो सेलजान नीचे गिरने के बाद कुछ दूर तक लुढ़कती हुई जाती है और उसके बाद वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है, लेकिन आइकज वहाँ से चली जाती है। फिर सेलजान वहाँ से जाती है और भेड़ों के रेवड़ में जाकर एक छोटे से मेमने को पकड़कर उसको मार देती है और उसका खून अपने कपड़ों पर लगाकर कबीले में जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आइकज ने मेरे नौमौलूद बच्चे को मेरे पेट में ही मार दिया, वो एक कातिल है। और लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो कुर्तोगलू भी वहीं पर आ जाता है, जिसकी तरफ देखकर कहता है कि इसकी हरकतें देखकर शैतान भी इसे पनाह मांगता होगा। और फिर इनका ये मामला सुलेमान शाह के सामने पेश किया जाता है, जिस पर सुलेमान शाह दोनों की बात सुनता है। सेलजान से कहता है कि तुम वहां पर गई थी और आइकज कह रही है कि उसका कोई कसूर नहीं, इसलिए इसकी कोई सजा तो नहीं बनती, लेकिन अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इसे सजा देना चाहती हो या माफ करना चाहती हो। इस पर सेलजान कहती है कि मैं इसे कोड़े मारना चाहती हूँ। इधर सलीबी किले में तुर्गुत को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वो कुछ सलीबी सिपाहियों के साथ लड़ाई के मशक कर रहा होता है। तो पास खड़ा उस्ताद आजम कहता है कि जल्द ही ये हुनर मेरे नौजवानों को भी आ जाएगा। जिस पर इज़्ज़त-दौला, जो कि उसके करीब ही खड़ी होती है, कहती है कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इस हुनर के लिए ईमान की ताकत होना जरूरी है। जिस पर उस्ताद आजम कहता है कि मैं इसके लिबास की तरह इसका ईमान भी उतार दूंगा। तभी अंधा मारियो उसके पास आता है और उसे एक खाते देता है, जिसे वो पढ़कर मुस्कुरा देता है और कहता है कि कुर्तोगलू मेरे पास आना चाहता है, वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। देखा तुमने, इनके कितने ही लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद शहाबुद्दीन को दिखाया जाता है, जो सुलेमान शाह के पास खड़ा होता है और कहता है कि अगर आप हुक्म दे तो मैं खुद को गिरफ्तार करवा देता हूँ, वो करना ये आपके कबीले के लिए बाइस नुकसान होगा। जिस पर सुलेमान शाह कहता है कि ये हमारी रिवायत के खिलाफ है कि हम अपने मेहमान को किसी के हवाले करें। उसके बाद कुर्तोगलू कहता है कि जनाब, अगर आप हुक्म दें तो मैं हलब जाता हूँ और अल-अज़ीज़ की फौज की कोई खबर लेकर आता हूँ कि उनमें प्यादा फौजी कितने हैं और तीर अंदाज कितने हैं। जिस पर सुलेमान शाह कहता है कि अपने साथ कुछ सिपाही ले जाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अकेला भेस बदल कर जाऊंगा। उसके बाद अर्तुगरुल को दिखाया जाता है, जो वापस उसी जगह पर आ जाता है जब कुर्तोगलू और उसके सिपाही उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और वो उन्हें आकर तमाम सूरत हाल से आगाह करता है और फिर बताता है कि अब हम सलाहुद्दीन अय्यूबी कारवान सराय की तरफ जा रहे हैं। हम उनका ये मंसूबा नाकाम बनाएंगे और तुर्कों को बगावत से रोकेंगे। उसके बाद आइकज को दिखाया जाता है, जिसे कबीले में एक खुली जगह पर बांध दिया जाता है और सेलजान उसकी पीठ पर कोड़े मारती है। उतर कर कुर्तोगलू, जो कि हलब के अमीर की फौज की खबर लेने गया था, वो सलीबियों से मिलने चला जाता है और एक मखसूस जगह पर पहुंचकर वो इंतजार कर रहा होता है। तभी चंद सलीबी सिपाही आकर उसको घेर लेते हैं, जिस पर कुर्तोगलू अपना खंजर और तलवार जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद हलीमा सुल्तान को दिखाया जाता है, जो कि निकाह के लिए तैयार हो चुकी होती है। तभी उसका बाप उसके पास आता है तो लैला सुल्तान और उसकी आया कनीजों को लेकर बाहर चली जाती हैं। फिर शहजादा नुमान हलीमा सुल्तान को ज़ारबंद बांधता है, जो तुर्क रिवायात के मुताबिक एक बाप अपनी दुल्हन बनी हुई बेटी को कमर के गिर्द बांधता है और उसे अच्छी जिंदगी की दुआ देता है। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि बाबा, आप मुझे दुआ कैसे दे सकते हैं जबकि आप खुद ही अपने हाथों से मुझे कब्र में उतार रहे हैं। यह जो लिबास में ज़ेब तन हूँ, ये दरअसल शादी का जोड़ा नहीं बल्कि मेरा कफन साबित होगा। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।